बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लिटरेरी थ्योरीज पेपर। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज मैंने लिखी है, इससे अगले स्लाइड में भी हम देखेंगे कुछ थ्योरीज को। सो इन थ्योरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस या जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या सिंपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म या व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है फंक्शंस ऑफ लिटरेरी थ्योरी, या हु इज़ अ क्रिटिक, क्रिटिक क्या होता है या क्रिटिक कौन है। व्हाट डू यू मीन बाय डीफेमिलराइजेशन, डीफेमिलराइजेशन का क्या कंसेप्ट है, फोरग्राउंडिंग का क्या कंसेप्ट है। वर्ड्सवर्थ जो कि एक पोइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक, आपने इसको डिस्कस करना है शॉर्ट में। और शॉर्ट लाइक आपने इसमें से 4 जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स बन सकते हैं वो ये कि किसी भी राइटर का पूछ सकते हैं। खैर जो राइटर्स होते हैं वो ओबियसली लाइक मिड से पहले जो है आपसे पूछे जाते हैं, फाइनल में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले थ्योरी पे, न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। कोई भी थ्योरी आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इस थ्योरी को जो है इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। अब सपोज़ न्यू क्रिटिसिज्म का किस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड अप्लाई दिस थ्योरी ऑन एनी टेक्स्ट ऑफ योर ओन चॉइस। आपको चॉइस दी जाती है जिस पे आपने ये थ्योरी अप्लाई करनी हो। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म एंड अप्लाई दिस थ्योरी ऑन एनी टेक्स्ट ऑफ योर ओन चॉइस। या आपको चॉइस नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट ये कहा जाता है कि ये पोएम है या ये टेक्स्ट है, ये ड्रामा है, ये नावल है जो आपने पढ़ी है। सो इसमें जो है आपने रशियन फॉर्मलिज्म इस पे अप्लाई करनी है, इस पे आपने न्यू क्रिटिसिज्म अप्लाई करनी है, इस पे आपने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी अप्लाई करनी है, स्ट्रक्चरलिज्म अप्लाई करनी है, मॉडर्निज्म अप्लाई करनी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर में अमूमन जो है फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म और जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, साथ में ये साइको एनालिटिक थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी, इसका अमूमन पूछा जाता है। सो इस पे ज़्यादा फोकस करें इन 5 थ्योरीज़ पे। इसकी एक एक चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। और कोई भी थ्योरी किस तरह अप्लाई होती है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये जितना भी कोर्स हैं इन सब पे वीडियोस बनी है। सो इस कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। कमेंट सेक्शन में जहाँ पे आप लोग कमेंट्स करते हैं, सो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करें और जितनी भी वीडियोस इस कोर्स से रिलेटेड बनी है वो सब आपके सामने आ जाएंगी। खैर, न्यू क्रिटिसिज्म में और रशियन फॉर्मलिज्म, ये दोनों थीरीज़ एक साथ चलती आ रही है क्योंकि ये रशिया में हो, ये इस वर्क इस थीरी पे रशियन लाइक रशिया में काम हो रहा था, और इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म जो है अमेरिका और ब्रिटिश इन दोनों ममालिक में चल रहा था। सो सेम ये दोनों थीरीज़ बिल्कुल सेम है। इसमें लाइक जो रशियन फॉर्मलिज्म है इसमें हम टोन और थीम की बात नहीं करते, बाकी सब चीज़ों की बात करते। इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म में हम टोन और थीम की बात करते हैं। सो ये दोनों थीरीज़ बिल्कुल एक जैसे हैं। और इन दोनों में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो फोरग्राउंडिंग का है कि फोरग्राउंडिंग का क्या कंसेप्ट है। सो फोरग्राउंडिंग, डीफेमिलराइजेशन, ये दोनों जो हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों पे बन सकते हैं। और एक और चीज़, हिस्ट्री आपने लोगों ने ज़रूर याद करनी है। किसी भी थीरी की कोई भी हिस्ट्री हो, मींस यहाँ पे सिर्फ हम इनकी बात नहीं करेंगे, जितनी भी थीरीज़ है उन सब की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ एनी थीरी। उसके बाद हमारे पास जो थीरी आती है वो है रीडर रिस्पॉन्स थीरी। अब रीडर रिस्पॉन्स थीरी जो है अगेन ये आपको किसी भी टेक्स्ट पे आप अप्लाई करने के लिए दिया जा सकता है कि आपने इस टेक्स्ट पे जो है रीडर रिस्पॉन्स थीरी अप्लाई करनी है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि रियल रीडर कौन होता है, वर्चुअल रीडर का क्या मतलब है, आइडियल रीडर का क्या मतलब है। ये अगर आप लोगों के पास वो बुक है न्यू क्रिटिसिज्म की, सो मेथडोलॉजी में जब आप आओगे, मेथडोलॉजी में इन तीनों से रिलेटेड जो है लिखा गया है। रियल रीडर का मतलब क्या है कि द पर्सन एक्चुअली रीडिंग द बुक। और वर्चुअल रीडर कौन होता है, द रीडर टू होम द ऑथर बिलीव्स ही और शी इज़ राइटिंग।
आइडियल रीडर कौन होता है? द वन हु एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड्स ऑल द नॉन्सेस, टर्मिनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट। सो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि रियल रीडर कौन होता है, वर्चुअल रीडर कौन होता है, या आइडियल रीडर क्या है। सो ये चीज़ें आपने इस पर फोकस करनी है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म या मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो इनमें क्या है, इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। इससे रिलेटेड जो है आपसे नोट मांगा जा सकता है कि इस पे आपने एक कम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में जिसके चांसेस होते हैं अमूमन, वो है कि बाइनरी ओपोजिशन का क्या कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म में। सो बाइनरी ओपोजिशन का कंसेप्ट ये है कि दो चीज़ों का अपोजिट, लाइक डार्क लाइट, इसी तरह ब्लैक वाइट। सो ये जो है ये सारे बाइनरी ओपोजिशन में आते हैं। आप जब स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इनसे रिलेटेड जो है पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। और स्ट्रक्चरलिज्म की जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है फर्नांड डी सॉसर। सो ये इम्पोर्टेंट है, इससे इस रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या इस पे एक नोट लिख के फर्नांड डी सॉसर। तो ये इम्पोर्टेंट फिगर है इस थ्योरी के जो है, हम कह सकते हैं कि इसी ने ये थ्योरी का जो है कंसेप्ट दिया था स्ट्रक्चरलिज्म का। सो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। और उसके बाद जो है मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म, ये थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इस पे जो है जितनी भी थ्योरीज़ है इस पे वीडियोस वैसे बनी है। सो इसमें भी आपसे जो पूछ सकते हैं वो ये है कि मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में क्या फ़र्क है, या मॉडर्निज़म के बारे में आप क्या जानते हैं, पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में आप क्या जानते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके कोई चांस नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि इसके थ्योरी को आपने अप्लाई करना है किसी भी टेक्स्ट पे। अब ये इम्पोर्टेंट थ्योरी जो बाकी रहेगी वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इस पे जो है अमूमन आपसे पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी आपने अप्लाई करनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो शॉर्ट में इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो ये है कि इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों पे आपने फोकस करना है कि इनका क्या मतलब है। इस पे नोट भी आपसे मांगा जा सकता है लॉन्ग में 10 मार्क्स का, कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, और इस पे आपने एक नोट लिखनी है, कम्प्रिहेंसिव नोट लिखनी है। या आपसे सिंपल इड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इड, या डिफरेंस बिटवीन इड एंड ईगो, और सिंपल आपसे सुपर ईगो के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी आई सेड के इसके भी चांसेस होते हैं कि आपने इस थ्योरी को जो है अप्लाई करना है किसी भी टेक्स्ट पे। और इसमें जो है आपसे लॉन्ग में ये भी पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसको मैंने ख़ुद भी पढ़ा है, कि फ्रॉइड्स प्री ऑडिफल डेवलपमेंट पेज, जिसमें हमारे पास 5 पेजेस आ जाते हैं। द ओरल स्टेज आता है, लेटेंट स्टेज आता है, पैलिक स्टेज आता है, एनल स्टेज आता है, और इसी तरह जेनिटल स्टेज आ जाता है। सो ये 5 स्टेजेस आपने इस पे फोकस करना है। बाकी इड, ईगो, सुपर ईगो पे फोकस करना है। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मॉडल्स ऑफ द ह्यूमन साइकी। मॉडल्स जो है इसके हमारे पास जो है 4 मॉडल्स हैं। सो जो पहला मॉडल है वो है डायनामिक मॉड्यूल, ये सारे जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। डायनामिक मॉड्यूल, इकोनॉमिक मॉड्यूल, इसी तरह जो टाइपोग्राफिकल मॉड्यूल, और ट्राइप्रेटिएट मॉड्यूल, और स्ट्रक्चरल मॉड्यूल। सो ये जो है इस पे आपने फोकस करना है। ये जो बुक है उसमें ये सब कुछ लिखा है। इससे आप शॉर्ट नोट भी आपसे मांगा जा सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। और इसी का एक स्टूडेंट था, साइको एनालिटिक मीन जो इसके जो फाउंडर थे, सिगमंड फ्रॉइड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम है कार्ल जे जंग। ये जो था इसके साथ 7 साल से इसके साथ स्टूडेंट था। और फिर इसने क्या किया, इसने इससे जो है सेपरेशन ली, जुदा हुआ, और इस तरह उसने फिर अपनी जो है इसके जो आइडियाज़ थे उसे जो है इख्तिलाफ़ रखा। और उसने फिर अपनी जो है ह्यूमन साइकी से रिलेटेड जो है 3 कंसेप्ट दिए थे। एक द पर्सनल कॉन्शियस,
द पर्सनल अनकॉन्शियस और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके जो स्टूडेंट से रिलेटेड है इस पे आ जाएगा। जो इससे रिलेटेड है लाइक इट ईगो, सुपर ईगो और जो 5 मॉड्यूल्स है ये इस पे ज़्यादा फोकस, 4 मॉड्यूल सॉरी, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गाइनो फेमिनिज़म, इको फेमिनिज़म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड लाइक थ्योरी पे भी आप पूछा जा सकता है कि फेमिनिज़म थ्योरी आपने अप्लाई करनी है किसी भी टेक्स्ट पे। और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो वेव्स है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो 4 वेव्स है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव, और एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मी टू मूवमेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसके भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। सो इसमें भी हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। एक जो है बायोलॉजिकल मॉड्यूल है, दूसरा जो है लिंग्विस्टिक मॉड्यूल है, तीसरा जो है साइको एनालिटिक मॉड्यूल है और लास्ट जो है वो है कल्चरल मॉड्यूल। सो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ जियोग्राफिकल स्ट्रेंस ऑफ फेमिनिज़म, जिसमें लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन, इनमें लाइक फेमिनिज़म किस तरह आई थी और किस तरह इरोज़ हुई थी। सो ये चीज़ें आपने इसमें ज़रूर देखनी है इस थ्योरी में। और इससे लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी लाइक इको फेमिनिज़म, गाइनो फेमिनिज़म, ये सब क्या है। सो इस पे भी लाइक ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक और जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन इन सोसाइटी एंड हाउ डज द ऑथर्स कल्चर इन्फ्लुएंस हर ऑन हिज एटीट्यूड। इज़ feminine imagery used? If so, what is the significance of such imagery? Do the female characters speak differently than do the male characters in any novel, short story? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास मार्क्सिज़म। मार्क्सिज़म, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये थ्योरी अमूमन पूछी जाती है कि आपने इस थ्योरी को अप्लाई करना है किसी भी टेक्स्ट पे। ये तीनों और ये पोस्ट कॉलोनियलिज़म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है लाइक ऑब्वियसली इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, लाइक क्लासेस वगैरह की, एलिट क्लास, वीक क्लास, पुअर क्लास। सो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट करेक्टर्स आर ओपोज्ड या ओप्रेस्ड एंड टू व्हाट सोशल क्लास डू दे बिलोंग। सो ऑब्वियसली किन करेक्टर्स को जो है ओप्रेस्ड किया जाता है, जो वीक होते हैं, जो लोअर क्लास से हैं। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम कल्चरल पॉलिटिक्स एंड न्यू हिस्ट्रेटिज़म। ये थ्योरी मुझे कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं लगी, लेकिन इसमें जो है लाइक आपसे शॉर्ट में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि आर देयर डिफरेंसेस बिटवीन योर वैल्यूज़ एंड द वैल्यूज़ इम्प्लिसिट इन द वर्क यू आर डूइंग। इसी तरह व्हाट like authorial biographical facts are relevant to the text, or what other cultural events occurred surrounding the original production of the text, how may these events be relevant to the text under investigation। इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी नहीं है। और लास्ट जो थ्योरी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म लाइक जो कॉलोनीज़ हैं उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया है, जो कॉलोनीज़ बनी थी पहले, उनके बाद जो लिटरेचर लिखा गया उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कॉलोनाइजेशन क्या है, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड किसे कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का क्या कंसेप्ट है, और इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर हुई है। सो थीम्स इसमें हमारे पास आते हैं अदरिंग, इसी तरह हाइब्रिडिटी और सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इसके साथ साथ जो है लाइक एक वर्क लिखी गई थी एडवर्ड सेड ने, ओरिएंटलिज्म। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल। बाकी ये थ्योरी के भी चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी को आपने किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जितनी भी थ्योरीज़ हमने पढ़ी इनके असम्पशंस आपने ज़रूर पढ़ने हैं। सो असम्पशंस भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड लाइक कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसी भी सब थ्योरीज़ के अपने असम्पशंस है। और एक बुक है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वो बुक आप मुझसे भी ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपको वो बुक प्रोवाइड कर दूँगा। उस बुक में जो है ये सब कुछ लिखा है। और
बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो बुक लिखी गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। बाकी इन तमाम थीरीज़ का लिंक जो है, जो एक प्लेलिस्ट बनी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।